तो मैं उनसे कहूंगा कि ये ठीक है कि इस देश में बिहार का 80% युवा मैट्रिक पास है, वह मैट्रिक पास नहीं है तो उनको लग रहा होगा कि हम फॉर्म कैसे भरेंगे। बिहार बंद करने का क्या अर्थ है? क्या वह सुप्रीम कोर्ट को धमकी देना चाह रहे हैं? उनको मैं बता दूं कि उनके माता पिता 2003 के वोटर लिस्ट में है, उनके नाम को साथ रखने से तेजस्वी जी का भी नाम इंक्लूड हो जाएगा। आप देख रहे हैं मंथन टुडे और आपके साथ मैं हूं निधि सिंह। तो आपने देखा कि आज बिहार में पूरी तरीके से महागठबंधन की ओर से चक्का जाम किया गया था, जिसके बाद भाजपा के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। उन्होंने कहा कि उनको काफ़ी तकलीफ हो रही है, वो 9वीं फेल हैं, इसीलिए मैट्रिक के सर्टिफिकेट तेजस्वी यादव के पास नहीं है, इसीलिए परेशान हो रहे। लेकिन चुनाव आयोग एक एक कर किसी का वोट नहीं काटने देंगे, कोई भी सबका संवैधानिक अधिकार होता है वोट देने को लेकर। तो चलिए सुनवाते हैं भाजपा से कद्दावर नेता संजय जायसवाल के इस बयानों को। विगत 10 दिनों से इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एक मुहिम चलाया जा रहा है, क्योंकि यह मामला विभिन्न राजनीतिक दलों और इलेक्शन कमीशन के बीच था। तो हम लोगों को कभी कुछ बोलने की ना आवश्यकता महसूस हुई ना हम बोलना चाहते थे। लेकिन आज मैं इलेक्शन कमीशन को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने 7 करोड़ 90 लाख कुल वोटरों की संख्या में से 7 करोड़ 70 लाख लोगों को बाय हैंड जो इलेक्शन में जो ये वोटर लिस्ट का पेपर है उसको उन्होंने बाय हैंड दिया। और उससे भी बड़ी बात है कि 47% लोगों ने फॉर्म भरकर वापस कर दिया। तो अभी आधे से भी कम समय हुआ और उसके बावजूद अगर 47% लोगों ने इलेक्शन कमीशन का फॉर्म भरकर वापस कर दिया तो यह बताता है कि जो लोग मिथ्या प्रचार करते हैं, खास करके जो ये तथाकथित 2 युवराज हैं, एक क्षेत्रीय दल के युवराज और एक राष्ट्रीय दल के युवराज, जो दोनों आज किस लिए चक्का जाम किए थे यह किसी को समझ में नहीं आता, क्योंकि खुद ही वह केस करते हैं। मनोज झा जी ने केस किया, राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से महुआ मोइत्रा ने केस किया। कल सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग की होनी है और आज बिहार बंद का आह्वान करना यह बताता है कि हाथ में संविधान तो जरूर लेकर के एक व्यक्ति घूमता है, लेकिन न उसको संविधान पर भरोसा है न इस देश के सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है। जब कल सुप्रीम कोर्ट पे हियरिंग है तो आज बिहार बंद करने का क्या अर्थ है? क्या वह सुप्रीम कोर्ट को धमकी देना चाह रहे हैं? तो इसकी हम लोग भर्त्सना करते हैं। दूसरा, हम लोगों ने माननीय तेजस्वी जी का एक बहुत ही मार्मिक वीडियो देखा कि कैसे उनकी पत्नी जो आधार कार्ड से सदस्य बनी है अब उसको फिर से करना पड़ेगा, क्या करेंगे हम लोग कुछ समझ में नहीं आता। ये वीडियो सब जगह सार्वजनिक है। तो मैं उनसे कहूंगा कि ये ठीक है कि इस देश में बिहार का 80% युवा मैट्रिक पास है, वह मैट्रिक पास नहीं है तो उनको लग रहा होगा कि हम फॉर्म कैसे भरेंगे। तो उनको मैं बता दूं कि उनके माता पिता 2003 के वोटर लिस्ट में है, उनके नाम को साथ रखने से तेजस्वी जी का भी नाम इंक्लूड हो जाएगा। और वह जब मैरिज सर्टिफिकेट देंगे और अपने पत्नी के माता पिता का सर्टिफिकेट दे देंगे तो उनका भी नाम इंक्लूड हो जाएगा। इसके लिए मैट्रिक पास नहीं है तो उनको कोई डरने और घबराने की जरूरत नहीं। जहां तक ये पूरा महागठबंधन इलेक्शन कमीशन में गया था और इलेक्शन कमीशन में जाके इनका एक ही डिमांड था कि आधार कार्ड को क्यों हटाया गया, आधार कार्ड रहना चाहिए। मुझे इतना अजीब लगा क्योंकि 2020 में मैं स्वयं लोकसभा का मुख्य सचेतक था, मुख्य सचेतक के नाते सारी कार्रवाइयां मैं देख रहा था और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने एक बिल लाया था कि आधार कार्ड को वोटर लिस्ट के साथ जोड़ना चाहिए। और यह कानून माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी बनाना चाहते थे कि आधार कार्ड को वोटर लिस्ट के साथ जोड़ना चाहिए। और जब यह बिल आया तो वो माननीय अधीर रंजन चौधरी जो कांग्रेस के उस समय नेता विरोधी दल थे, उन्होंने लिखा कि it is an infringement upon the fundamental right to privacy that has been enunciated by Supreme Court। अर्थात कि सुप्रीम कोर्ट ने जो हमें
मूलभूत अधिकार दिए हैं, अगर आधार वोटर लिस्ट से जुड़ता है तो यह इसके अवहेलना होगी। तो आपने सुना क्या कुछ कहते नजर आ रहे संजय जायसवाल, जहां विपक्ष के द्वारा चक्का जाम किया गया। इसको लेकर के भी कहा उन्होंने कि ये सब फिजूल की बात है, वो शायद क्या डराना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट को, इसीलिए वो इस तरीके से काम किए हैं। तो आपको क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।